नई संसद नया संग्राम, सांसदों को बांटी गई संविधान की कॉपी पर विवाद, सोशलिस्ट सेकुलर को लेकर घमासान, कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, सरकार ने दिया मूल संविधान का हवाला। देश की नई संसद में जारी स्पेशल सेशन के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि संविधान के इस मंदिर में शुरू हुए इस नए विवाद की वजह भी संविधान ही बना है। हुआ कुछ ऐसा कि नए संसद में प्रवेश से पहले सभी सांसदों को उपहार में संविधान की प्रतियां सरकार की ओर से बांटी गईं, जिन्हें लेकर ही सरकार और विपक्ष के बीच नई रात शुरू हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई संसद के उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान की जो कॉपी बांटी गई है उसमें छपी प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को हटा दिया गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। हमें जो नया संविधान दिए गए, जिस संविधान को हाथ में लेकर अंदर घुसे, उस संविधान को प्रियम्बल में सेकुलर सोशलिस्ट ये शब्द नहीं है। We the people of India having resolved to constitute India into a socialist, secular, sovereign, democratic republic, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं थे। हम जानते हैं कि ये दोनों शब्द शामिल हुई थी 1976 में अमेंडमेंट की बात। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई संविधान हमें दे, उसमें अगर सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्दों की जिक्र ना रहे तो ये बड़े गहन, बड़े दुश्चिंता की बात है। ये मैं आज राहुल जी को दिखाते थे। उस समय बड़े सूर्ति के साथ ये काम किए गए। अगर आप कुछ बोलने के कोशिश करोगे तो कहेगी कि शुरू में तो यही था, जो शुरू में था वही दे रहे हैं, लेकिन अंदर की मनसा अलग है, इरादा में खोट है। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर जवाब दिया और साफ किया कि सांसदों को मूल प्रति ही बांटी गई है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी है वो पुराने वाली पहले संविधान की कॉपी है और उसमें सेक्युलर जो वर्ड था वो मिसिंग है उस वर्ड से। संविधान संशोधन किया गया है तो इसके लिए किसकी आज्ञा ली गई है, किसकी इजाजत ली गई है? अधीर रंजन चौधरी और डोला सिंह दोनों ने आरोप लगाए। देखिए, हमारे प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया है जी। वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना, तो उसके बाद 42nd में अमेंडमेंट हुआ तो ओरिजिनल कॉपी होगी ना। ये हमारे प्रवक्ता ने जवाब दिया है ना इसके बारे में। दरअसल 18 सितंबर से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र में कामकाज 19 सितंबर से शुरू हुआ। उसी दिन सभी सांसदों को पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में ले जाया भी गया, तभी सांसदों को संविधान की ये कॉपी दी गई थी। इधर अधीर रंजन चौधरी के आरोपों पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी की समझ पर सवाल खड़े किए हैं। ये थोड़ी कहा गया कि संशोधित प्रति है, ये तो जो मूल प्रति जब संविधान स्वीकृत हुआ उस समय की जो प्रावधान थे उसकी उस समय की ये कॉपी है। उसमें तो समाजवाद था नहीं, उस समय तो सेकुलर शब्द था नहीं। ये तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का लाभ उठाकर विपक्षी दल के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया। हाउस की प्रोसीडिंग पब्लिसाइज भी नहीं हो सकती है, और उसमें जो अनेक काम किए थे संविधान में संशोधन करने का, उसमें उन्होंने समाजवाद शब्द डाल दिया। और आज समाजवाद शब्द का कोई रेलिवेंस रह गया है क्या? कोई समाजवाद की कोई बात भी करता है क्या? लेकिन ठीक है, वो संविधान का पार्ट है और संविधान में सेकुलर शब्द भी है। सेकुलर की बजाय सर्वपंथ संभव ये शब्द भी डाला जा सकता था। लेकिन अभी जो विवाद हो रहा है वो अनावश्यक विवाद है। ये संशोधित प्रति नहीं है, ये अमेंडेड नहीं है, ये जो है मूल प्रति है संविधान की, और इसीलिए इसका क्लेरिफिकेशन भी और लॉ मिनिस्टर के द्वारा आ चुका है।
आपको बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द साल 1976 में 42वें संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे, यानी संविधान की मूल प्रति में ये दोनों शब्द नहीं थे। वहीं इस विवाद का कानूनी पहलू भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना था। ऐसे में अगर इसमें कोई शब्द हटाना या शामिल करना है तो एक अन्य संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल विपक्ष सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसके पीछे की मंशा पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में साफ है कि संविधान की प्रस्तावना का मुद्दा सरकार के लिए परेशानी की वजह बन सकती है, क्योंकि विपक्ष इस पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।